होनी चाहिए और 2 नई लिस्टिंग्स की ऑफ कोर्स तैयारी हो ही रही है। ओके, उनके बारे में बताता हूं। आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। भाई फ्राइडे के साथ साथ हम यूएस के उस Q2 जीडीपी नंबर्स पे, उनके जॉबलेस क्लेम्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। कल वो पीएम की वो जो कोविड सिचुएशन पे रिव्यू मीट थी, उसके आउटकम शाम तक आते आते कुछ और सख्ती बढ़ती हुई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे और स्टेट्स के अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं। इसी ने 2 दिन से हमारा मूड बिगाड़ रखा है, कोविड रिलेटेड सिचुएशन और रिलेटेड डेवलपमेंट्स ने। तो इस पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आज शाम को कैबिनेट और सीसीईए की कहा जा रहा है 6 बजे बैठक हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। और ये बैठक बहुत लाइकली है कि पीएम मोदी खुद चेयर करते हुए नजर आए। तो अटकलें ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन शायद आज शाम को सामने आए, नजर रखेंगे। आई एम श्योर लक्ष्मण इस खबर पे होंगे ही होंगे। जैसे कुछ पता चलेगा इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे, सबसे पहले आपको पता चलेगा। 2 लिस्टिंग जो हर्षदा ने बात मेंशन करी, उनमें से एक वो लैंडमार्क कार्स की लिस्टिंग, 506 रुपए इश्यू प्राइस, 550 करोड़ रुपए जुटाए, 3 गुना ये आईपीओ बढ़ता हुआ नजर आया था। दूसरा रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, अबांस होल्डिंग दूसरी लिस्टिंग है आज। अबांस होल्डिंग का इश्यू प्राइस था 270, 350 करोड़ पे मोबिलाइज करे। ये आईपीओ केवल 1.1 टाइम्स बेयरली निकल पाया, 1 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। दोनों में रिटेल ने अंडर सब्सक्राइब था वो कोटा। तो बाकी जो कुछ भरा है वो क्यूआईबी से लार्जली। देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है और क्या रिटेल का कॉल सही था। आई एम श्योर वो कॉल सही था शायद रिटेल इन्वेस्टर्स का। रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का मैंने नाम लिया था, दरअसल वो आईपीओ आज से खुलने जा रहा है, ट्यूसडे तक खुलेगा। 94 से 99 रुपीस का प्राइस बैंड, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए, 388 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, 60 करोड़ फ्रेश इशुएंस और बचा जो 328 करोड़ रुपए है वो ओएफएस का के थ्रू। रेडियंट कैश मैनेजमेंट नाम से आप समझ ही गए होंगे, लेकिन कैश मैनेजमेंट सेवाएं प्रोवाइड करती है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज रिटेल, ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह को। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े शाम 5 बजे आएंगे। ग्लोबल डेटा में एक सबसे इंपॉर्टेंट था जापान का सीपीआई जो आ चुका है, एशिया रिएक्ट कर रहा है, उनकी पॉलिसी मिनट सामने आने, कनाडा का जीडीपी आना है, यूएस के न्यू होम सेल्स, उनका पर्सनल स्पेंडिंग यानी कि नवंबर का पीसीई का आंकड़ा जिसको फेड क्लोजली वॉच आउट करता है, उनके ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आ जाएंगे, यूके के कार प्रोडक्शन के नंबर्स आएंगे, टाटा मोटर्स इसीलिए रडार पे रहेगा आज। अच्छा है, वो अलर्ट मैंने अपफ्रंट बता भी दिया था। वैसे यूएस मार्केट्स आज के बाद 3 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेंड पे होंगे। आज विंटर सेशन जो था शीतकालीन सत्र पार्लियामेंट का खत्म होने जा रहा है। ओरिजिनली 29 को खत्म होना था, 1 हफ्ते अहेड ऑफ द शेड्यूल। क्यों? वो मेंबर्स चाहते थे कि क्रिसमस और न्यू ईयर है तो इसीलिए 1 हफ्ते कम। ये हम भी तो ऐसा चाहते हैं क्या? लेकिन ये 1 हफ्ते पहले आज सेशन खत्म किया जा रहा है। किसान दिवस है, नेशनल फार्मर्स डे। दरअसल इस देश के जो 5th प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण